दक्षिण भारत की सियासत में एक मुलाकात ने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय, और बीच में वो मुद्दा जिस पर साउथ की राजनीति लंबे वक्त तक केंद्र सरकार के सामने आवाज उठाती रही है, और वो मुद्दा है परिसीमन का। 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जब साउथ के बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक मंच पर जुटे तो कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई थी अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय की मुलाकात पर। जब दोनों मिले तो परसीमन को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई। अब तक परसीमन का विरोध करते नजर आ रहे विजय ने लोकसभा में राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व की हिस्सेदारी सुरक्षित करने की मांग की, यानी विरोध की राजनीति से आगे बढ़कर अब बात प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने की हो रही है। विजय का यह रुख 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में पारित परसीमन विरोधी प्रस्ताव से बिल्कुल अलग माना जा रहा है। और यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें सभी साउथ के राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। डिप्टी सीएम ने अपने अपने राज्यों के हक की बात कही है। और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो बात हुई है, जो मुलाकात हुई है, कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो स्टालिन को भी अपने पाले मिलाने की बात कर रहे थे विजय, लेकिन इस मुलाकात के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अब शर्तों के साथ लगता है कि बात बनती नजर आ रही है? गौरव से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन जिस तरीके से परसीमन का एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर साउथ के राज्यों की, खासकर तमिलनाडु की अपनी कुछ चिंताएं हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री स्टालिन हुआ करते थे तो उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि भाई साउथ के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा संसद में। और उसके बाद जब नई सरकार आई तो विजय की तरफ से भी बाकायदे विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाया गया था। लेकिन अब जब साउथ के राज्यों के साथ उनकी बैठक हुई, मुख्यमंत्री विजय के साथ बैठक हुई, तो एक शुभ संकेत मिल रहा है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ है। गौरव, मुख्यमंत्री विजय और गृहमंत्री अमित शाह की जब मुलाकात हुई, उसके पहले जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था परसीमन के खिलाफ, लेकिन अब विजय ने कुछ एक संकेत दिया है कि प्रतिनिधित्व को लेकर अगर उनकी बात मानी जाए तो कुछ बात बन सकती है। आखिर गृहमंत्री ने ऐसी क्या बात हुई कि जो नरमी का रुख दे रहे हैं मुख्यमंत्री विजय? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह के अगर हम कुशल रणनीति की बात करें तो लगातार जो प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, अक्सर वो उस पर जब भी किसी से मिलते हैं तो उनके साथ जब भी बातचीत की प्रक्रिया होती है उसको वो मना लेते हैं। परिसीमन के ही मुद्दे पर आप देखिए कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी तैयारियां की थी, और हमने देखा भी था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के गृहमंत्री अमित शाह अलग अलग बैठकें भी कर रहे थे, अलग अलग टोलियों में भी लोगों से मुलाकात उन्होंने किया। और ऐसे में ये जो मुलाकात है, और खास करके इस मुलाकात का जो इम्पैक्ट है, निश्चित तौर पर यह खाता है, और वो पूरी मुलाकात के बाद ये चीजें समझ आती हैं कि आने वाले दिनों में परिसीमन के मुद्दे पर भी गृहमंत्री अमित शाह जो है एक आम सहमति विजय के साथ बना लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, पूरा नई सत्ता विजय के पास है, और जिस तरीके से वो उस पूरे सरकार और पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, कई महत्वपूर्ण एजेंडे अभी उनके भी सामने आने हैं। और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात, और आपने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, तो सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जो ये परिसीमन का पूरा मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं एक आम सहमति जो है वो बनती हुई हो सकता है आने वाले दिनों में नजर आए। हालांकि इस बार के पार्लियामेंट सत्र को अगर आप देखें, बहुत लंबा सत्र था, लेकिन चूंकि बार बार इस सत्र को जिस तरीके से चलाने की यहां पर कोशिश की गई, कवायद की गई, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही थी। गौरव, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आएंगे और समझेंगे कि मुख्यमंत्री विजय की क्या चिंताएं थी, उस पर क्या भरोसा मिला, इस पर आपसे आएंगे, बात करेंगे।